ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 18 सितंबर से अश्विन मास की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 17 अक्टूबर को समाप्त होगी। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 16 दिन पूर्वजों के मान सम्मान को समर्पित होते हैं और इस दौरान पितरों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूर्वजों के आशीर्वाद से वंश आगे बढ़ता है। इन 16 दिनों में अलग अलग तिथियों पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण इत्यादि किया जाता है। यानी कि जिस पितृ का जिस तिथि पर देहांत हुआ होता है उस तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म, पिंडदान इत्यादि किया जाता है, जिनमें से एक है एकादशी तिथि। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पालन किस दिन किया जाएगा तथा इस एकादशी व्रत का क्या महत्व है। दोस्तों, क्योंकि पितृपक्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और इस दौरान जब खास तिथि एकादशी तिथि पड़ जाती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ धाम को जाते हैं। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पहले दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। दशमी तिथि में ब्राह्मण, गौग्रास, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। दशमी तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। पहले विधि पूर्वक भगवान का पंचामृत से अभिषेक कराएं, फिर भगवान को जनेऊ, वस्त्र इत्यादि अर्पित करें। माता लक्ष्मी को भी आप वस्त्र अर्पित करें और फिर भोग लगाएं। अंत में इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। साथ ही आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि किया जाए तो इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार इंदिरा एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 1:19 पर होगा और इस तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर हो जाएगा। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि में जब भी कोई तिथि लगती है तो वह मान्य होती है और उसी दिन व्रत किया जाता है। तो इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। साथ ही इंदिरा एकादशी का पारण अगले दिन 29 सितंबर दिन रविवार सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:36 के बीच किया जाएगा। इंदिरा एकादशी को लेकर शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस तिथि पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। ऐसे में इंदिरा एकादशी पर पीपल पेड़ के नीचे दीपक जरूर लगाएं और पीपल की 11 बार परिक्रमा करें। इसी के साथ आप वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ जरूर कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की दया दृष्टि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए इंदिरा एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साधक के सभी कार्य बनने लगते हैं। साथ ही पितृ पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसमें गरीबों को दूध, दही, फल इत्यादि का दान करें। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन पितरों की मृत्यु एकादशी तिथि पर हुई होती है उनका श्राद्ध एकादशी पर ही किया जाता है और ऐसे में क्योंकि एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो
इस दिन श्राद्ध के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आज आप पिंडदान जो करेंगे वह चावल के आटे का ना बनाकर आप जौ के आटे से आप पिंडदान करें। इसके अलावा आज के दिन जो आप श्राद्ध में भोजन करवा रहे हैं तो आज चावल का प्रयोग ना करें। जिन पितरों की मृत्यु एकादशी तिथि पर हुई होती है उनके श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष के दौरान फलों का भोजन कराना चाहिए, यानी कि चावल व अनाज का भोजन न करा के आप फलाहारी भोजन कराएं ब्राह्मणों को। इससे पितृ ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत खास करके उन लोगों को तो अवश्य रखना चाहिए जो अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान इत्यादि करते हैं। कहा जाता है कि इस एकादशी व्रत को धारण करके यदि आप अपने पितरों को यह एकादशी दान कर देते हैं तो इस एकादशी के जो पुण्य है इसके प्रभाव से पितरों को मुक्ति मिलती है। तो यदि आप चाहें तो अपने पितरों के निमित्त इस एकादशी के फल का दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत इस बार 28 सितंबर को रखा जाएगा और इसके साथ ही 29 सितंबर को सूर्योदय के बाद हरिवासर समाप्त होने के पश्चात द्वादशी तिथि के अंतर्गत इस व्रत का पारण किया जाएगा। यदि आज के दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि जितने बार भी भोजन ले रहे हैं फलाहारी भोजन ले, पितरों का ध्यान कीजिए और जितना हो सके भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए, या फिर गीता का अध्याय भी यदि आज करते हैं तो इससे भी पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।